अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का बहुत ही बड़ा कदम। जी हाँ तो दोस्तों, अब स्पॉट फिक्सिंग करने वाले खिलाड़ियों पर बड़ी सजा आयद कर दी गई है। जी हाँ तो दोस्तों, जो भी खिलाड़ी अब फिक्सिंग करेगा उस पर बड़ा जुर्माना और बड़ी सजा सुना दी गई है। आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में कि क्या सजा का फैसला हो चुका है। आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन को जरूर इनेबल कर दें ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड हर नई आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन वक्त पर और सबसे पहले मिलता रहे। जी हाँ तो दोस्तों, आपका कोई भी कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पॉट फिक्सिंग की। जी हाँ तो दोस्तों, स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलविस पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टैलेंट ज़ाया किया है। जी हाँ तो दोस्तों, इसमें मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर भी इसकी लपेट में आए थे, लेकिन अब उसकी वापसी हो चुकी है और शर्जील खान भी इसकी लपेट में आ चुका है। तो चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने अब फैसला कर लिया है कि स्पॉट फिक्सिंग से बचने के लिए अब बहुत बड़ा कानून मुतारिफ करा दिया गया है। जी हाँ तो दोस्तों, जो भी स्पॉट फिक्सिंग में अब मुलविस होगा उस पर 1 मिलियन रुपए जुर्माना होगा और 10 साल की कैद होगी। जी हाँ तो दोस्तों, इनमें से उनको एक सजा सुनाई दी जाएगी। अगर वो ज्यादा इसमें मुलविस होंगे तो उन पर दोनों कानून लागू हो सकते हैं। मजीद भी चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का कहना था कि जो भी स्टाफ में से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में से मतलब कोई भी जो केस इसमें मुलविस होगा तो उस पर सख्त सजा होगी और उसको सख्त सजा सुना दी जाएगी। जी हाँ तो दोस्तों, ऐसा कानून पाकिस्तान में पहली दफा बनाया जा रहा है और इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया क्योंकि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने यह फैसला कर लिया है। लेकिन अब ये रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को भेज दी गई है और वजीर आजम इमरान खान इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने इस फैसले को मुकम्मल कर लिया है और वो इसको लागू करने में बिल्कुल तैयार है। और आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि ये कानून लागू होना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।